राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा। सभी भक्त बंधुओं, मैं पंडित धीरज अवस्थी। आइए आज हम चर्चा करते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष जो कि अनेक घरों में अधिकतर पितरों की अप्रसन्नता के कारण आता है। पितृ अप्रसन्न होते हैं या पितृ कहीं बंधन में बंध जाते हैं या फिर पितृ घर में नहीं आते, तो इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के लिए आज हम आपको पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में बताएंगे और पितृदोष के कुछ अपने करने योग्य जो कर्म होते हैं उन कर्मों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा चर्चा का विषय है। पितृदोष आजकल अनेक घरों में पाया जाता है और उसका कारण है कि हमारा जो खान पान है, मदिरा आदि का सेवन करना, मीट मांस जैसी वस्तु जो खाने योग्य नहीं है उनका सेवन करना, घर में लेकर के आना, ये सारी वस्तुएं हैं। इनके कारण हमारे घर में पितृदोष बन जाता है। इसलिए पितृदोष से बचने के लिए सबसे पहले इन चीजों को दूर करना चाहिए। घर से दूर रखें इन चीजों को। दूसरा, आप यदि पितरों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे तो भी पितृदोष बनता है। पितृदोष बनता है, लेकिन पितृ जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। पितरों से बड़ा हितैषी हमारे घर परिवार के लिए और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जो पुत्र पौत्र कलत्र हैं इनके लिए अच्छी सुख सुविधाएं दे, क्योंकि पितरों के पास तो कोई और कार्य है ही नहीं। जो पितृ बन गए उनके पास तो केवल एक ही कार्य है कि वो भगवान से आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों की सुख के लिए प्रार्थना भगवान से करते रहते हैं। और जब पितृ प्रार्थना करते हैं तभी हम लोग सुख और संपन्नता को प्राप्त करते हैं। इसलिए पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए। मित्रों, आज हम पितृदोष के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं कि यदि हमारे पितृदोष घर में है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पितृदोष के लक्षणों में हम सबसे पहले जानते हैं कि यदि हमारे घर में पितृदोष है तो सबसे पहला लक्षण है कि हम जो भी कोई कार्य करने जाते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। दूसरा लक्षण हमारा यह है कि हम कार्य कर रहे हैं, सफलता मिलने ही वाली होती है कि अंतिम समय पर वह जो कार्य होता है हमारा वो बिगड़ जाता है। अंतिम समय पर कार्य बिगड़ गया, यह भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। तीसरा, पिता पुत्र जो होते हैं उनमें आपस में बनती नहीं है, ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। चौथा, घर में कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हो लेकिन वो मांगलिक कार्य कभी हो नहीं पाता, जैसे कि शादी विवाहों में अड़चन आना, शादी विवाह किसी के नहीं हो रहे, ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। तीसरा, यदि आप कमाते बहुत हो, कमाने के पश्चात धन भी बहुत लेकर के आते हो घर में, लेकिन फिर भी धन का पता नहीं चलता कि धन हमारा कहां जा रहा है, कोई बरकत दिखाई नहीं देती। चौथा ये भी है कि भाई आप कमाते हो लेकिन जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं होती, ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। शरीर में कोई बीमारी है, लगता है हमें कि बीमारी है, लेकिन चिकित्सकों के पास गए और चिकित्सकों से हमने सलाह मशविरा किया, लेकिन चिकित्सक भी उस बीमारी को ना समझ पाए या कोई दवाई यदि हमारे नहीं लग रही है, ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण माना जाता है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे या बच्चे गर्भ में आते हैं, बार बार गर्भपात हो जाता है, ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। इसलिए पितृदोष को जाने और उसके लक्षणों को जाने और उनके निमित्त कोई उपाय करें। कई बार पितरों की सवारी भी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में आ जाती है। कई बार
पितरों की सवारी आ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि बार बार हमें सर्प दिखाई देते हैं, या तो साक्षात सर्प दिखाई देंगे या फिर स्वप्न में भी सर्प दिखाई देते हैं। तो जो स्वप्न में या साक्षात सर्प दिखाई देते हैं वो भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। तनाव मुक्त जीवन रहता है, चिंताएं नहीं जाती दिमाग से, घर में कलेश बना रहता है, ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। अब पितृदोष के लक्षणों को जान करके अपने पितृदोष को मिटाने का उपाय करना चाहिए कि किस प्रकार हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे और उन पितरों के लिए क्या कार्य हमको करने चाहिए। तो सबसे पहला काम जो है वो मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके घर में पितृदोष है तो उस पितृदोष के लिए आपको क्या कार्य करने चाहिए। पितृदोष के लिए आप सबसे पहले तो प्रातः स्नान करके 1 लोटा जल लें और जल लेकर के उसमें थोड़ी सी चावल, कुमकुम, चंदन डाल करके और लाल चंदन या कुमकुम डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें प्रतिदिन। ये पितृदोष को निवारण करेगा, पितृदोष का ये निवारण करेगा। ये कार्य जो है, पितरों की पूजा करें प्रतिदिन, पितरों की पूजा करके और पितरों के लिए ओम पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार प्रतिदिन जप करें। यह भी पितृदोष के निवारण के लिए छोटा उपाय है। जहां आप पितरों को बिठाते हैं या पितरों की पूजा करते हैं या पितरों के लिए दीपक भी जलाते हैं, उस स्थान पर एक कलश लेकर के उस कलश में जल भर करके उस कलश को स्थापित करें और कहें अपने पितरों से कि ये कलश का जो जल है ये आपके निमित्त है, आप इसको ग्रहण करें। ये भी पितृदोष का एक निवारण का उपाय है। एवं पितृदोष यदि बहुत गहरा है तो पितृदोष के लिए आप एक नारियल लें, उस पर मूली के यानी कलावे के 7 आंटे लगा करके और एक तरफ त्रिशूल का चिन्ह बनाएं, एक तरफ स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाकर उस नारियल के ऊपर अपने पितरों का आह्वान करें कि हमारे पितृदेव जो हैं इस नारियल पर आकर के विराजमान हो। इस प्रकार पितरों का आह्वान करके उन पितरों को बिठा करके और उस नारियल की प्रतिदिन पूजा करें। नारियल जटा सहित लेना है। एवं पितरों के निमित्त आप प्रतिदिन दीपक जलाएं। अमावस्या को पितरों का श्राद्ध अवश्य निकालें। अच्छा, पितृदोष यदि बहुत ज्यादा जटिल है तो उसके लिए आप नारायण बलि करवाएं, गीता के पाठ करवाएं या श्रीमद् भागवत कथा के पाठ करवाएं। यदि पितृ बंधन में है तो किसी योग्य और विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पितरों को बंधन से मुक्त कराना चाहिए। पितृ पूजा के लिए, पितृदोष की शांति के लिए आप प्रतिदिन गाय को 1-2 फल, थोड़ा सा दलिया और रोटी प्रतिदिन गाय को अवश्य खिलाएं। पितृ जो होते हैं ये हमारी सुख शांति के लिए होते हैं। हमारी सुख शांति पितृ हमें देते हैं, इसलिए पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए नियम अनुसार। बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, ये छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं। बड़े उपाय भी बताए हैं जैसे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाना, गीता के पाठ करवाना, पितृ गायत्री का जप करना या पितरों को गंगा स्नान करा करके उन्हें शुद्ध करके घर में बैठाना। पितृदोष के लिए आप कुछ और उपाय भी हैं, वो भी कर सकते हैं, जैसे कि एक पीपल का पेड़ लगाना। पीपल का पेड़ लगाएं और उसका पालन भी करें। ये पितृदोष के निवारण के लिए एक ये उपाय भी है। एवं मछलियों के लिए आटे की छोटी छोटी गोली बना करके और मछलियों को प्रतिदिन दाना डालें। यह भी पितृदोष का ही एक उपाय है। हर अमावस्या को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। कभी कभी वैशाख के महीने में, माह के महीने में, जेठ के महीने में या भादों के महीने में जो अमावस्या आती है, इन महीनों में किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करें। ये भी
पितरों के ही एक उपाय हैं। हम धीरज अवस्थी आज की जानकारी के लिए इतना ही, और आगे भी आपके लिए कुछ जानकारियां लाते रहेंगे। इन जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय श्री राम।